जय माता दी दोस्तों, मैं आपकी प्रणीता। आप सब लोग कैसे हो? होप करती हूँ कि आप भी सब अच्छे, खुशहाल और सुखी होंगे। आज मैं आपसे पितरों के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी। जैसे कि जो मौनी अमावस्या आ रही है इस बार 1 फरवरी को, तो वैसे तो हर अमावस्या का अपना अपना महत्व है, लेकिन माघ मास की मौनी अमावस्या जो आ रही है इसका बहुत खास महत्व है। जिनके पितर उनसे रुष्ट हैं और उनसे नाराज़ है, उनको आप उसे प्रसन्न कर सकते हो। फिर जब वो कहते हैं ना कि जैसे हम कुल देवी कुल देवता को मनाते हैं, वैसे पितरों को भी मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए माघ मास में नदियों में स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और उनके नाम का दान करते हैं। जप करते हैं, तप करते हैं उनके नाम का, कि हमारे पितर हम पर प्रसन्न होए। क्योंकि अगर वो प्रसन्न है तो घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है, खुशियाँ आती है, वंश वृद्धि होती है, बच्चे कामयाब होते हैं और कोई भी पत्ती संकट नहीं आती। कोई भी हम काम करते हैं उसमें रुकावट जब बाधा आती नहीं, अपने आप होते चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। अगर वो रुष्ट हैं तो हर काम में बाधा आती है, परेशानी आती है, बच्चों को परेशानी होती है, या तो वंश वृद्धि होती नहीं है, जब होती है तो फिर वो आगे बच्चे बढ़ नहीं पाते, कोई ना कोई समस्या रहती है। तो अगर वो रुष्ट हैं तो उनको प्रसन्न करने के छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हम पितरों को तो पसंद करते हैं, साथ में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को भी पसंद करना उतना ही जरूरी होता है। यानी कि पितरों को पसंद करने के लिए जैसे मौनी अमावस्या है, वैसे तो सोमवार को 2 बजे शुरू हो जाएगी और मंगलवार को 11:30 बजे तक है। तो मतलब मनाए तो सुबह जैसे मंगलवार को ही है, तो उस दिन आप नहा धो के गंगा जल के जैसे उसमें डाल के जल में आप स्नान करिए। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, स्नान करके शुद्ध वस्त्र डालें और सूर्य को काले तिल डाल के अर्घ दें पितरों के नाम का। उसके बाद आप घर में जैसे उनके नाम का भोग बनाएं। घर में गाय के उपले लेके उसमें अग्नि प्रज्वलित करें, उसमें घी डालें और उसके बाद आपने जो भोग बनाया है जैसे पूरियाँ और उस दिन खीर, कहते हैं बनानी बहुत अच्छी होती है, पितरों को बहुत पसंद है, माता लक्ष्मी को भी बहुत पसंद है। तो उनके फिर आप जैसे 5 पूरियाँ निकालें, उस पर थोड़ी थोड़ी सी खीर डाल के और अग्नि प्रज्वलित करके उसमें छोटे से जैसे एक गराई तोड़ के उसमें अग्नि में प्रज्वलित करें और अपने पितरों को बोलें कि आप इसे प्रसन्नता स्वरूप स्वीकार कीजिए। और साथ में जल भी रखिए, जल भी उनको अर्पित कीजिए, क्योंकि जल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अर्पित करें, उनको प्रार्थना करें कि हे पितरदेव हम पर प्रसन्न होइए। ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भी 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। इससे वो पितर बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनसे प्रार्थना करिए कि हे पितरदेव, अब हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें। आप हमारे माता पिता, अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमें। तो उनसे प्रार्थना करिए, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा देर वो रुष्ट नहीं जाते। उसके बाद आप मंदिर में जाइए, कच्ची लस्सी बना के ले जाओ घर से और उसमें काले तिल, चावल और शक्कर डाल के पीपल को जल अर्पित करो, क्योंकि पीपल में भी पितरों का वास है। तो उनसे प्रार्थना करो और इस मंत्र का जाप करते रहो। ओम पितृदेवताय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो और फेरियाँ लो और माथा टेक के आप किसी घर आके किसी ब्राह्मण को बुला के उनको भोजन भी करा सकते हैं पितरों के नाम का। इससे भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो पितर भी उसे स्वीकार करते हैं। बाकी आप मतलब इतना भोग बनाओ कि आप किसी और ज़रूरतमंद को भी दान कर सकें। कोई जैसे कोई भूखा है, या कोई कोढ़ी है, या कोई भी है, कोई गरीब है, ज़रूरतमंद है, तो उसको आप दान करो। जूता, छाता, कुछ भी आप दान करते हो, वस्त्र दान कर सकते हो, काले कंबल का दान कर सकते हो। तो इस सब भी, क्योंकि जैसे माघ मास में सर्दी है तो सर्दियों का सामान भी आप उनको दान कर सकते हो। खाने पीने का, आटे का, जैसे कुछ भी आप दान कर सकते हो। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सूखा सामान लेके भी आप मंदिर में दान कर सकते हो उनके नाम का, पितरों का। इससे भी वो प्रसन्न होते हैं। और गाय को हरा चारा वगैरह, गाय की सेवा करो उस दिन, उससे भी वो प्रसन्न होते हैं। तो मतलब हमें किसी न किसी तरह से उनके नाम का दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, मंत्र का जप कीजिए और उनको अर्पण कर दीजिए। इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हर मस्या होती है, जब श्राद्ध होते हैं, पितर हमारे अवश्य आते हैं। और जब हम उनको भूल जाते हैं याद करना, जैसे कभी दिवाली, होली पे कभी हम उनको याद नहीं करते, तो किसी मस्या पे उनको याद नहीं करते, श्राद्ध में उनको याद नहीं करते, तो फिर रुष्ट हो जाते हैं। फिर भूखे जहाँ से जाते हैं ऊपर जाके फिर हमें बददुआ देते हैं, क्योंकि उनको भूखे रहने से उनको दुख मिलता है, तो फिर वो हमें भी वही दुख देते हैं।
तो इसलिए हमें उनके नाम का हर मत्स्य पे कुछ ना कुछ जरूर निकालना चाहिए और उनके नाम का दान करना चाहिए। वस्त्र दान करो, अन्न दान करो, सूखी चीज़ों का दान करो, कुछ भी आप दान कर सकते हो उनके नाम का। तो ये हमें अवश्य करना चाहिए और छोटे छोटे उपाय भी करते रहना चाहिए। जैसे कि उस दिन आप चींटियों को आटा और शक्कर मिला के आप चींटियों को डाल लें, उससे भी हमारे घर की जो समस्याएं सब दूर होती हैं। और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर वो डालें, उससे भी हमारे जो घर की जो परेशानी है, विपत्तियाँ, संकट है, समस्या, रोग वो दूर हो जाते हैं। और माता लक्ष्मी को तो आपने भोग लगाना ही है। पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाइए खीर का, उसके बाद फिर आप पितरों के नाम का जैसे जो भी निकालते हैं वो निकाल लो। तो माता लक्ष्मी को भी खीर बहुत पसंद है, तो उनके नाम का जैसे उनको भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी भी हम पे प्रसन्न होती है और घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। तो जो छोटे छोटे से उपाय हैं जो हमें करते रहना चाहिए उनके नाम का, इससे घर में कोई परेशानी या कोई भी बाधा नहीं आती। और शाम को फिर उनके नाम का दिया जलाओ। जैसे घर के मंदिर में विष्णु भगवान के आगे घी का या तेल का दिया जला सकते हो, सरसों के तेल का या घी का, उसमें काले तिल डाल के तो वो आप उनके आगे प्रज्वलित कर दीजिए। और उसके बाद एक आप दिया लेके घर से तैयार करके ले जाओ, वो पीपल के पास रख के आओ वहाँ पे उनके पितरों के नाम का, उसमें भी काले तिल डाल के सरसों का तेल या घी का उनके आगे रख के उनसे प्रार्थना करो कि जी आपके नाम का दिया है, ऐसे प्रसन्नता को स्वीकार कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। उसके बाद घर आके आप दक्षिण दिशा की तरफ अपने घर की दक्षिण, जैसे दक्षिण कहते हैं, उसकी तरफ रख के भी सरसों के तेल का या घी का दिया जलाइए काले तेल डाल के और उनसे प्रार्थना करें और मंत्र का जाप करें, ओम पितृदेवताय नमः। जहाँ भी कहीं आप उनके नाम का जैसे रख रहे हो तो उनसे प्रार्थना करो, ओम पितृदेवताय नमः, इस मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप करते रहो और उनसे प्रार्थना करो कि हम पे प्रसन्न होइए। तो इससे वो घर में प्रसन्न होते हैं। छोटे छोटे जो कार्य, जो उपाय जो करते रहना चाहिए हमें, तो घर में कभी कोई परेशानी या रुकावट नहीं आती, कोई भी बाधा नहीं आती। बच्चे भी कामयाब होते हैं और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं, घर में भी खुशहाली आती है, हर काम में हमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, हम काम जो होते चले जाते हैं। तो बस उनको प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे पितृदेव हमसे प्रसन्न है, कुल देवी कुल देवता हम पे प्रसन्न है, तो घर में कोई बाधा और कोई भी परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते ऊपर बैठे। अगर वो हम पे प्रसन्न है तो सब काम अपने आप बनते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो वो पूर्णिमा से आ रही है मंगलवार को, उस दिन आप जो छोटे छोटे उपाय कीजिए, फिर देखिए आप कैसे आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। ये मेरे छोटे से टिप्स थे, आपको कैसे लगे मुझे लाइक और कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ें हम किसी से शेयर करते हैं उतने ज़्यादा पुण्य के भागी आप भी बनते हो। वैसे तो आजकल के ज़माने में ऐसे मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे कि दूसरी चीज़ों को जल्दी लाइक करते हैं जो उनको पसंद है। धार्मिक चीज़ों को लोग कम ही शेयर करते हैं और कभी कमेंट्स तो करते ही नहीं है और लाइक भी नहीं करते। इन चीज़ों को भी आप अपनी ज़िंदगी में लाओ। इसमें ये नहीं होता कि आपकी एज छोटी है, जब अभी आपकी उम्र नहीं हुई, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप भगवान से कभी भी जुड़ सकते हैं। अगर भगवान ईश्वर की हम पे अपार कृपा है तो हम अवश्य ही उनसे जुड़ेंगे। तो आपको जो मेरा कैसे छोटा सा सुझाव कैसे लगा, इसे मुझे लाइक और कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए जय माता दी।